नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गुप्तकाल और गुप्तकाल से संबंधित यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्राई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाए हैं और आज हमें गुप्तकाल से संबंधित पार्ट 2 करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं गुप्तकाल। तो दोस्तों, गुप्तकाल से संबंधित पार्ट 1 से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को किस गुप्त शासक ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजकुमारी के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार देवी के साथ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार उपाधि, धर्म प्रचार यहाँ पर समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी, इस उपाधि का उल्लेख किस स्तंभ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रथम स्वतंत्र शासक की बात की जा रही है, तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि श्रीगुप्त यहाँ पर गुप्त वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक के समय को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से? इन चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति सही सुमेलित है। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त विलसद स्तंभलेख और ब्रह्मगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है, सही। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त का संबंध यहाँ पर विलसद स्तंभ लेख से नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किन मुद्राओं का प्रचलन किया? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किन मुद्राओं का प्रचलन करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत मुद्राओं का प्रचलन यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में कौन इनमें से शामिल नहीं है? तो एक कालिदास, बी अमर सिंह है और सी यहाँ पर हरिशेन है, डी शंकु। तो इसमें से 9 रत्नों में शामिल नहीं था वो हरिशेन नहीं था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत कब आया था? तो फाहियान भारत जो कि चीन का निवासी था, भारत कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में यह भारत आया था। तो 399 ईस्वी में यह भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे गुप्तकालीन जो शासक थे उन शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, यहाँ पर एक तरफ शासक दिए हुए हैं और एक तरफ उपाधियां हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वराजोचितता की उपाधि धारण नहीं की थी। यहाँ पर यह उपाधि समुद्रगुप्त की है, तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूर आकृति की रजत मुद्राएं किस शासक ने जारी की? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर आकृति की रजत मुद्राएं किस गुप्त शासक ने जारी की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने मयूर आकृति की जो रजत मुद्राएं हैं उनको जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था? तो यहाँ पर चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने भेजा था ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के द्वारा हुणों को पराजित किए जाने का जो उल्लेख है वो किस स्तंभ में मिलता है? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, भारत की हुणों से रक्षा की थी, तो इसका उल्लेख किस स्तंभ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस लेख में मिलता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो किस लेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एरण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती के साथ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। मौर्यों के द्वारा निर्मित यह झील मौर्य के गवर्नर पुष्यमित्र के द्वारा बनाई गई थी यह झील, और इस झील का जो जीर्णोद्धार है मौर्यों के द्वारा बनाई गई थी, और इस झील का जो जीर्णोद्धार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सेतुबंध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश से संबंधित है, ये भी याद रखना आपको।
वाकाटक वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के समकालीन कौन सा राजवंश विदर्भ में प्रभावशाली था? तो यानी कि विदर्भ में कौन सा साम्राज्य है वो प्रभावशाली था गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त काल के समय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना क्षेत्र से। बयाना से यहाँ से प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर। बयाना भरतपुर में स्थित है, ये याद रखना आपको, भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? सर्वाधिक जो हुणों का आक्रमण हुआ था वो गुप्त काल में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो ये याद रखना है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है और इसका नायक कौन था? अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन किया गया है वो प्रयाग अभिलेख में किया गया है। प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के साथ बराबरी थी? यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे, कौन से काल में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? यानी कि कालिदास के द्वारा कौन सा नाटक इनमें से नहीं लिखा हुआ? ए मालविकाग्निमित्रम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रमोर्वश्यम और डी है जानकी हरण। तो राइट आंसर हो जाएगा जानकी हरण कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ पर अजंता के जैसी जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाग क्षेत्र में अजंता के जैसी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों को पर धर्म विजय प्राप्त की थी? 12 राज्यों को, दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की, यानी कि 12 राज्यों के शासकों को जीता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने जीता था दक्षिणापथ के 12 राज्यों को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको बाद में समुद्रगुप्त ने वापस प्रदान कर दिए थे, लौटा दिए थे इन राज्यों को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया पुनः। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? तो यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो देवराज या देवगुप्त के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी, और पाटलिपुत्र इनकी पहली राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने वैवाहिक संबंधों और विजयों दोनों प्रकारों से ही साम्राज्य का विस्तार किया? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला वीडियो जल्द ही आएगा।